जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? साहित्य एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए हम आत्मा विषय पर चर्चा करते हैं। सियोल से भ्रमित न हो। आत्मा किसी जीवित प्राणी का कथित अमूर्त पहलू या सार है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह अमर है और भौतिक संसार से अलग अस्तित्व रखती है। आत्मा और शरीर के बीच संबंध का वर्णन करने वाले तीन मुख्य सिद्धांत हैं: अंतःक्रियावाद, समानांतरवाद और उपघटनावाद। मानव विज्ञानियों और मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि अधिकांश मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और उन्होंने अंतर सांस्कृतिक रूप से आत्मा और शरीर के बीच अंतर किया है। मृत्यु के समय आत्मा के शरीर छोड़ने का चित्रण द ग्रेव विलियम ब्लेक द्वारा चित्रित लुइगी सियावोनेट्टी द्वारा उत्कीर्ण 1808। प्राचीन काल से ही दर्शन शास्त्र में आत्मा रुचि का केंद्रीय क्षेत्र रहा है। सुकरात ने आत्मा में एक तार्किक क्षमता की कल्पना की थी, जिसका अभ्यास मनुष्य की सबसे ईश्वरीय क्रिया है। प्लेटो का मानना था कि आत्मा व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है, हमारे जीवन का एक अमूर्त और अमर निवासी, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है और सोचता रहता है। अरस्तु ने आत्मा को एक स्वाभाविक रूप से संगठित शरीर की प्रथम वास्तविकता के रूप में चित्रित किया। रूप और पदार्थ की व्यवस्था जो प्राकृतिक प्राणियों को पूर्ण वास्तविकता की आकांक्षा करने की अनुमति देती है। मध्यकालीन दार्शनिकों ने इन शास्त्रीय आधारों का विस्तार किया। एविसेना ने आत्मा और आत्मा के बीच अंतर करते हुए तर्क दिया कि आत्मा की अमरता उसके स्वभाव से उत्पन्न होती है, न कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के रूप में। अरस्तु के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए थॉमस एक्विनॉस ने आत्मा को जीवित शरीर की प्रथम वास्तविकता के रूप में समझा, लेकिन यह भी माना कि यह शरीर के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली भौतिक अंगों से स्वतंत्र है। ज्ञानोदय युग के दौरान इमैनुअल कांट ने आत्मा को सबसे तकनीकी अर्थों में मैं के रूप में परिभाषित किया और कहा कि हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा के सभी गुणों और कार्यों को भौतिकता से नहीं पहचाना जा सकता। विभिन्न धर्म आत्माओं की अवधारणा अलग-अलग तरीकों से करते हैं। बौद्ध धर्म आमतौर पर एक स्थायी स्व-अनंतता के अस्तित्व को नहीं मानता है, जो ईसाई धर्म की शाश्वत आत्मा की मान्यता के विपरीत है, जो मृत्यु को स्वर्ग में ईश्वर की उपस्थिति में संक्रमण के रूप में अनुभव करती है। हिंदू धर्म कुछ परंपराओं में आत्मा स्वसार को ब्रह्म के समान मानता है, जबकि इस्लाम दो शब्दों का उपयोग करता है, रूह और नफ्स। दिव्य आत्मा और व्यक्तिगत स्वभाव के बीच अंतर करने के लिए जैन धर्म आत्मा जीव को एक शाश्वत लेकिन मुक्ति तक बदलने वाला रूप मानता है, जबकि यहूदी धर्म आत्मा को संदर्भित करने के लिए नेफेस और नेशामह जैसे कई शब्दों का प्रयोग करता है। सिख धर्म आत्मा को ईश्वर वाहेगुरु का हिस्सा मानता है। शब्द साधन। अंग्रेजी संज्ञा सॉल पुरानी अंग्रेजी के सॉल से उत्पन्न हुई है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में रिपोर्ट किए गए शुरुआती सत्यापन 8वीं शताब्दी के हैं। वेस्पोसियन, पसाल्टर,
70.50 में इसका अर्थ है स्वयं, जीवन या चेतन अस्तित्व। किंग अल्फ्रेड के डी कंसोलेशन फिलॉसफी के अनुवाद में इसका उपयोग किसी व्यक्ति के अमूर्त आध्यात्मिक या सोच पहलू को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो व्यक्ति के भौतिक शरीर के विपरीत है। पुरानी अंग्रेजी का शब्द समान विचार के लिए अन्य ऐतिहासिक जर्मनिक शब्दों के साथ परिचित है, जिसमें ओल्ड प्रीसीसेले सेल जिसका अर्थ मोक्ष या गंभीर शपथ भी हो सकता है। गोथिक साई वाला ओल्ड हाई जर्मन सेवला सेला ओल्ड सैक्सन सेओला धर्म बुद्ध धर्म भव चक्र संसार चक्र का वर्णन करता है। यह जीवन चक्र स्वयं की लालसा के कारण उत्पन्न होता है, जो अस्तित्व के 6 लोकों में से एक में पुनर्जन्म को जन्म देता है। अनात्म स्व नहीं की अवधारणा बौद्ध धर्म का मूल है। शुरुआती बौद्धों को आत्मा के आध्यात्मिक मूल्य पर संदेह था। वे स्पष्ट रूप से एक नश्वर शरीर और शाश्वत आत्मा द्वैतवाद की धारणा को खारिज करना चाहते थे, जो जैन धर्म ने स्थापित किया था और जो आत्मा को नश्वर जेल से मुक्त करने के लिए तपस्वियों को भूखा मरने के लिए प्रेरित करता था है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अनात्म का सिद्धांत 2 मुख्य दार्शनिक धार्मिक मान्यताओं से विकसित हुआ, शाश्वतवाद, सत्तावाद और विनाशवाद। अनुयोग शाश्वतवादी आत्मा की अनंतता पर जोर देते हैं। अनुष्ठान शुद्धता, खगोलीय प्राणी, स्वर्ग और नरक, शरीर का वैराग्य आदि। इसके विपरीत विनाशवादी आत्मा की अमरता से इनकार करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आत्मा शरीर के साथ ही मर जाती है, इसलिए वे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सुखों का आनंद लेने के लिए आत्मभोग आत्मभोग काम सुखलिकानुपयोग का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं। बुद्ध दोनों ही दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं और उनकी उत्पत्ति को 2 लालसाओं से प्रेरित मानते हैं। अमरता की इच्छा लोगों को शाश्वतता की ओर खींचती है, जब जीवन सुखद होता है, जबकि अप्रिय स्थितियां आत्मवियोग की लालसा के कारण विनाश की ओर ले जाती है। बुद्ध दोनों ही दृष्टिकोणों को आत्म सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि दोनों ही लालसा के माध्यम से स्वयं की पहचान करते हैं। एक अपरिवर्तनीय आत्मा का विचार सभी 5 स्कंदों के प्रतित्य, समुत्पाद और निरोध के सिद्धांतों के साथ संघर्ष करता है। उनकी अनित्यता के कारण उन्हें खाली या सारहीन माना जाता है। अनित्यता के लेंस के माध्यम से बौद्ध यह मानते हैं कि सभी घटनाएं, चाहे भौतिक हो या मानसिक, उत्पन्न होने और विलीन होने के एक निरंतर चक्र में हैं, जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, जिसमें स्वयं या आत्मा की धारणा भी शामिल है। बौद्ध धर्म में एकमात्र निरपेक्ष शून्यता है, स्वयं ऐन्द्रिक अनुभव का पूर्वव्यापी मूल्यांकन है। यह संवेदी अनुभव फिर लालसा और यह मेरा है विचार के गठन की ओर ले जाता है, जिससे स्वयं की धारणा बनती है। यह स्वयं के लिए लालसा की निरंतरता है। चेतना सूत्र में चेतना का प्रवाह एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच संबंध बनाए रखता है और माता के गर्भ में गर्भधारण की स्थितियों को भी निर्धारित करता है, जहाँ वे अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं। महावेदल्ला
सूत्र में आत्मनिरंतरता के 3 तरीकों का उल्लेख है। कामुक आत्मनिरंतरता, काम भाव, ठीक भौतिक मोड़, रूप भाव और अभौतिक आत्मनिरंतरता, अरूप भाव। बाद के दोनों उन लोगों में होते हैं जो अवशोषण ध्यान झाना का अभ्यास करते हैं और ब्रह्मा बन जाते हैं। हालांकि चेतना के इस संचरण की भी आत्मा के साथ पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि चेतना खोने की संभावना ही अकथनीय होगी। अगर कोई आत्मा होती तो बौद्ध उसे संवेदनशीलता से पूरी तरह रहित किसी चीज से जोड़ते। फिर भी ऐसी इकाई को मैं के रूप में पहचाने जाने का कोई आधार नहीं होता। एक स्वायत्त आत्मा के खिलाफ एक और तर्क यह है कि वह खुद कभी न मरने या बीमार होने की इच्छा कर सकती है। हालांकि मृत्यु और बीमारी व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध होती है। अंतिम तर्क यह है कि बौद्ध विचार में किसी भी चीज की पहचान अपरिवर्तनीय या स्थायी के रूप में नहीं की गई है। चूंकि चेतना भी अनित्य है, इसलिए एक अपरिवर्तनीय आत्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक घटनाओं का एक जटिल अंतर संबंध है जो सभी अनगिनत स्थितियों पर निर्भर है। एक बार इन घटनाओं और स्थितियों को हटा दिए जाने के बाद कोई स्थायी आत्मा नहीं मिल सकती। अनुत्तरित प्रश्न। बुद्ध ने 10 प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिए, जिनमें से एक आत्मा के अस्तित्व से संबंधित था। क्या आत्मा एक चीज है और शरीर दूसरी? और कौन है जो पुनर्जन्म लेता है? इससे कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध ने केवल 5 समुच्चयों स्कंद में से एक या अधिक के माध्यम से परिभाषित आत्मा को खारिज कर दिया। एक और व्याख्या यह मानती है कि वह चुप रहे क्योंकि बुद्ध ने प्रश्न को ज्ञान की खोज के लिए अप्रासंगिक माना। क्या वह जवाब जानता था? यह बहस का विषय बना हुआ है। फिर भी एक और दृष्टिकोण का तर्क है कि बुद्ध चुप रहे क्योंकि प्रश्न स्वयं अमान्य है। जो लोग तर्क देते हैं कि बुद्ध ने शरीर और मन से स्वतंत्र एक आत्मा की पुष्टि की, जैसा कि शाश्वतवादियों या विनाशवादियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उनका तर्क है कि आत्मा 5 स्कंदों से परे है। महायान परंपरा के कुछ बौद्ध मानते हैं कि आत्मा निरपेक्ष नहीं है, बल्कि अमर है। आत्मा मर नहीं सकती, हालांकि कर्म से प्रभावित है, क्योंकि आत्मा अजन्मा और बिना शर्त है। उस दृष्टिकोण के समर्थन में क्रिस्टोफर गोवन बौद्ध ग्रंथों की ओर इशारा करते हैं, जो संभवतः किसी प्रकार के आत्मा का संकेत देते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत सर्वनामों के संदर्भ और एक ऐसे आत्मा की आवश्यकता जो निर्वाण में मुक्ति के लक्ष्य के लिए कष्ट सहता है। बौद्ध सिद्धांतों में निहित संदर्भों के कारण गोवन इस दृष्टिकोण को भी खारिज करते हैं कि वे केवल भाषण की रूढ़ियां हैं। बुद्ध ने पहले वाले को अस्वीकार कर दिया होता, लेकिन दूसरे वाले को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया होता। इसके विपरीत अन्य लोग मानते हैं कि बुद्ध इस मामले पर चुप रहे क्योंकि वे अमान्य प्रश्न हैं। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कौन पुनर्जन्म लेता है, तो स्वयं का अस्तित्व पूर्व कल्पित होता है। हालांकि अगर आत्माएं मौजूद नहीं हैं, तो पहली बार में किसी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है और इस प्रकार प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक बौद्ध स्कूलों जैसे थेरवाद के भीतर बाद की प्रक्रियाओं
को भी अस्वीकार करता है, जिन्होंने विरोधाभासी शब्दों में पहचान के सवाल का जवाब दिया, फिर भी जिससे किसी प्रकार के स्वयं या आत्मा की पुष्टि हुई। दो सत्य। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ मिलिंद के प्रश्न में ग्रीक राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद के माध्यम से स्थायी आत्मा की प्रकृति की जांच की गई है। जब उनकी पहचान के बारे में पूछा गया तो नागसेन बताते हैं कि वास्तव में कोई नागसेन नहीं है, क्योंकि उनका नाम केवल एक लेबल है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वह मिलिंद के रथ का उल्लेख करते हैं और पूछते हैं कि क्या इसका सार धुरी पहियों या ढांचे में है। मिलिंद मानते हैं कि रथ का सार किसी एक हिस्से में नहीं पाया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि रथ शब्द अभी भी सार्थक है, क्योंकि यह उसके सभी हिस्सों के संयोजन को संदर्भित करता है। नागसेन सहमत है और कहते हैं कि यह ठीक उनकी बात है। उसे बनाने वाले 5 समुच्चयों से परे हैं। नागसेन नहीं है। रथ की तरह व्यक्ति एक पारंपरिक पदनाम है। मिलिंद के रथ का उदाहरण बौद्ध धर्म के दो सत्य सिद्धांत से संबंधित है। तदनुसार पारंपरिक सत्य बोधगम्य दुनिया के अभूतपूर्व सत्यों को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्ति भी शामिल है, लेकिन अंततः वे सार और स्वतंत्र अस्तित्व से रहित है। स्वयं को एकमात्र रूढ़ि के रूप में समझने पर मृत्यु का भय और आत्म स्थायित्व के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पहली जगह में जुड़ने के लिए कोई स्वयं नहीं है। मिलिंद के प्रश्नों की इस व्याख्या की तुलना डेविड ह्यूम के बंडल सिद्धांत से भी की गई थी। ईसाई धर्म, बाइबल में आत्मा। विलियम एडोल्फ बुगुएरो द्वारा दो स्वर्गदूतों द्वारा एक आत्मा को स्वर्ग ले जाते हुए चित्रण। बाइबल सिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्माओं का स्वर्ग में तुरंत स्वागत किया जाता है। मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के माध्यम से पापों की क्षमा प्राप्त की जाती है। बेहतर स्रोत की आवश्यकता। विश्वासी मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में अनुभव करते हैं, जहां वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं। बेहतर स्रोत की आवश्यकता। जबकि आत्मा मृत्यु पर परमेश्वर के साथ एक हो जाती है, भौतिक शरीर कब्र में रहता है। पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में बेहतर स्रोत की आवश्यकता। पुनरुत्थान के समय शरीर को उठाया जाएगा, परिपूर्ण किया जाएगा और आत्मा के साथ फिर से जोड़ा जाएगा। बेहतर स्रोत की आवश्यकता। शरीर और आत्मा की यह पूरी तरह से बहाल महिमामय एकता तब प्रकाशित वाक्य 21-22 में वर्णित नवीनीकृत सृष्टि में अनंत काल तक विद्यमान रहेगी। प्रेरित पौलुस ने साइके और न्यूमा का प्रयोग विशेष रूप से नेफेस की यहूदी धारणाओं, जिसका अर्थ आत्मा है, और रुआह जिसका अर्थ आत्मा है, के बीच अंतर करने के लिए किया था। सेप्टुअजिंट में भी उदाहरण के लिए उत्पत्ति स्पिरिट देई ईश्वर की आत्मा। इसने कुछ ईसाइयों को मनुष्य के त्रिकोटोमिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जो मनुष्यों को एक शरीर सोमा, आत्मा साइके और आत्मा न्यूमा से मिलकर बना हुआ बताता है। हालांकि अन्य लोग मानते हैं कि आत्मा और प्राण का उपयोग कई बाइबिल के अंशों में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है और इसलिए
वे द्वैतवाद को मानते हैं। यह दृष्टिकोण कि प्रत्येक मनुष्य में एक शरीर और एक आत्मा शामिल है। इब्रानियों के लेखक ने कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है और प्राण और आत्मा को अलग करके वार पार छेदता है। आत्मा की उत्पत्ति ईसाई धर्म में एक पेचीदा प्रश्न साबित हुई है। प्रमुख सिद्धांतों में आत्मा सृजनवाद, अनुवा अनुवादवाद और पूर्व अस्तित्व शामिल हैं। आत्मा सृजनवाद के अनुसार ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का निर्माण सीधे करता है, या तो गर्भाधान के समय या बाद में। अनुवादवाद के अनुसार आत्मा प्राकृतिक पीढ़ी द्वारा माता-पिता से आती है। पूर्व अस्तित्व सिद्धांत के अनुसार आत्मा गर्भाधान के क्षण से पहले मौजूद होती है। इस बारे में अलग-अलग विचार रहे हैं कि क्या मानव भ्रूण में गर्भाधान से आत्मा होती है, या क्या गर्भाधान और जन्म के बीच एक बिंदु होता है जहां भ्रूण आत्मा, चेतना और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। भ्रष्टाचारवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार शारीरिक मृत्यु के बाद मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, पुनरुत्थान तक, लेकिन उसकी आत्मा परलोक में बनी रहती है। उत्तरजीवितावाद का मानना है कि मनुष्य और उसकी आत्मा दोनों परलोक में अलग-अलग स्थानों के रूप में बने रहते हैं, जिसमें आत्मा मानव का निर्माण करती है। अधिकांश थॉमिस्ट भ्रष्टाचारवादी दृष्टिकोण को मानते हैं और तर्क देते हैं कि मानव व्यक्ति पदार्थ और आत्मा का मिश्रण है। उत्तरजीवितावादियों का तर्क है कि जबकि एक व्यक्ति उनकी आत्मा के समान नहीं है, यह एक व्यक्ति का गठन करने के लिए पर्याप्त है। हाल के वर्षों में एक मध्यम दृष्टिकोण सामने रखा गया है कि अलग हुई आत्मा एक अपूर्ण व्यक्ति है। यह तर्क देता है कि आत्मा एक व्यक्ति के अधिकांश मानदंडों को पूरा करती है। हिंदू धर्म। आत्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ आंतरिक स्व या आत्मा। हिंदू दर्शन में, विशेष रूप से हिंदू धर्म के वेदांत स्कूल, आत्मा पहला सिद्धांत है, किसी व्यक्ति की सच्ची आत्मा जो घटनाओं से, पहचान से परे है, एक व्यक्ति का सार है। मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्मा ज्ञान प्राप्त करना होगा, जो यह महसूस करना है कि किसी का सच्चा स्व आत्मा अद्वैत वेदांत के अनुसार पारलौकिक स्वब्रह्म के समान है। हिंदू धर्म के 6 रूढ़िवादी स्कूल मानते हैं कि हर प्राणी में आत्मा स्वसार है। हिंदू धर्म और जैन धर्म में जीव, संस्कृत जीव, हिंदी जीव एक जीवित प्राणी है या कोई भी इकाई जो जीवन शक्ति से ओतप्रोत है। जैन धर्म में जीव की अवधारणा हिंदू धर्म में आत्मा के समान है। हालांकि कुछ हिंदू परंपराएं दोनों अवधारणाओं के बीच अंतर करती है, जहां जीव को एक व्यक्तिगत स्व के रूप में माना जाता है, लेकिन आत्मा के साथ वह है जो सार्वभौमिक अपरिवर्तनीय स्व है, जो सभी जीवित प्राणियों और बाकी सभी चीजों में आध्यात्मिक ब्रह्म के रूप में मौजूद है। उत्तरार्ध को कभी-कभी जीव आत्मा, जीवित शरीर में एक आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस्लाम, नफ्स और रूह। इस्लाम आत्मा के लिए 2 शब्दों का उपयोग करता है। रूह, जिसका अनुवाद आत्मा, चेतना, प्यूमा या आत्मा के रूप में किया जाता है। नफ्स,
जिसका अनुवाद स्व, अहंकार, मानस या आत्मा के रूप में किया जाता है। दोनों शब्दों को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रूह का उपयोग अक्सर दिव्य आत्मा या जीवन की सांस को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि नफ्स किसी के स्वभाव या विशेषताओं को दर्शाता है। ताज अल अरूस मिन जवाहिर अल कामस ने नफ्स के कई अर्थ सूचीबद्ध किए हैं, जिनमें लिसान अल अरब से दो शामिल हैं, जिनमें आत्मा, स्व, इच्छा, बुरी नजर, तिरस्कार, शरीर शामिल है। लेन के लेक्सिकॉन ने नोट किया है कि मनुष्य नफ्स और रूह से मिलकर बने हैं। ईश्वर अल्लाह को नफ्स का श्रेय देने से बचा जाता है। अल बगदादी ने अल बगदादी ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि ईश्वर के पास जीवन पाने के लिए रूह है, जैसा कि ईसाई मान्यताएं हैं, और प्रस्तावित करता है कि सभी आत्माएं अरवा बनाई गई है। कुरान में नफ्स बहुवचन, अनफस और नुफस ज्यादातर मामलों में व्यक्ति या स्वयं को संदर्भित करता है। इसका उपयोग मनुष्यों और जिन्न दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन फरिश्तों के लिए नहीं। आत्मा का जिक्र करते समय यह तीन प्रकार का होता है: आज्ञाकारी स्व, अम्मारा बिलसु, हिब्रू नेफेसी शारीरिक भूख और मांस के पॉलिन विचार का अवशेष, और हमेशा बुरा होता है। इसके लालच से डरना चाहिए और इसे संयमित होना चाहिए। आरोप लगाने वाला स्व लौवामा भगोड़ों की आत्मा है। अंत में शांत आत्मा मुतमइन्ना है। आत्मा का यह प्रकार नैतिकता और मनोविज्ञान पर बाद के मुस्लिम ग्रंथों की नींव है। इस्लामी दर्शन फलसफा 1543 में मुहम्मद की रात्रि यात्रा का चित्रण। इस्लामी दर्शन में उनके स्वर्गारोहण को अक्सर मानव आत्मा के दिव्य लोकों में आरोहण के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। अधिकांश मुस्लिम दार्शनिकों अरबी फ़लसफ़ा ने अपने यूनानी पूर्ववर्तियों के साथ गठबंधन करते हुए मोटे तौर पर स्वीकार किया कि आत्मा गैर तर्कसंगत और तर्कसंगत तत्वों से बनी है। गैर तर्कसंगत आयाम को वनस्पति और पशु आत्माओं में विभाजित किया गया था, जबकि तर्कसंगत पहलू को व्यावहारिक और सैद्धांतिक बुद्धि में विभाजित किया गया था। जबकि सभी सहमत थे कि गैर तर्कसंगत आत्मा शरीर से बंधी हुई है। तर्कसंगत भाग पर राय अलग हो गई। कुछ ने इसे अमूर्त और स्वाभाविक रूप से शरीर से स्वतंत्र माना, जबकि अन्य ने सभी आत्मा घटकों की पूरी तरह से भौतिक प्रकृति पर जोर दिया। इब्न हज़्म ने नफ्स और रूह का परस्पर उपयोग किया है। उन्होंने इस मेटाम्साइकोसिस को भी खारिज कर दिया कि सभी आत्माएं पहले से ही बनाई गई थी। आम सहमति यह थी कि शरीर के साथ अपने मिलन के दौरान गैर तर्कसंगत आत्मा शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। व्यावहारिक बुद्धि सांसारिक और भौतिक मामलों का प्रबंधन करती है, और सैद्धांतिक बुद्धि सार्वभौमिक शाश्वत सत्य के ज्ञान का पीछा करती है। इन विचारकों का मानना था कि आत्मा का सर्वोच्च उद्देश्य या खुशी
कालातीत सार्वभौमिक सिद्धांतों पर चिंतन करने के लिए शारीरिक इच्छाओं को पार करने में निहित है। सभी सहमत थे कि गैर तर्क संगत आत्मा नश्वर है, बनाई गई और अनिवार्य रूप से नाशवान। हालांकि तर्क संगत आत्मा के भाग्य पर विचार अलग अलग थे। अल फराबी ने सुझाव दिया कि इसका शाश्वत अस्तित्व अनिश्चित था। इब्न सीना ने दावा किया कि यह अनिर्मित और अमर है, और इब्न रुश्द ने तर्क दिया कि पूरी आत्मा इसके सभी भागों सहित क्षणिक है और अंततः अस्तित्व में नहीं रहती है। इब्न अरबी के लिए आत्मा मानव क्षमता है और जीवन का उद्देश्य उस क्षमता का वास्तविकरण है। मानव अनुभव हमेशा शरीर, जिस्म और आत्मा रूह के बीच होता है, और इस प्रकार व्यक्तिगत अनुभव कल्पना नफसानी तक सीमित होता है। अपने शरीर और आत्मा के बीच झूलते हुए आत्मा या तो प्राप्ति के लिए ऊपर उठने या भौतिकवादी मन में उतरने के बीच स्वतंत्र इच्छा चुन सकती है, जिसकी तुलना इब्न अरबी मोहम्मद की रात्रि या मिराज से करते हैं। यह आत्मा को व्यक्ति की समझ, लक्षणों और कार्यों के आधार पर स्वर्गीय या नारकीय स्तरों की ओर कार्य कारण की एक कर्म श्रृंखला में अपना स्वयं का प्रक्षेप पथ निर्धारित करने की अनुमति देता है। धर्मशास्त्र कलाम आत्मा के इस्लामी मॉडल का एक दृश्य प्रस्तुतिकरण जो अन्य अवधारणाओं के सापेक्ष नफ्स की स्थिति को दर्शाता है। अल गजाली 11वीं शताब्दी आत्मा पर सुन्नी विचारों को एविसेन्य दर्शन फलसफा के साथ मिलाता है। अल गजाली मानव को एक आध्यात्मिक पदार्थ द जौहर रूहानी के रूप में परिभाषित करता है, जो न तो सीमित है, न ही जुड़ा हुआ है, न ही शरीर से अलग है। इसमें ज्ञान और धारणा है। वह अल नफ्स अल मुतमइन्ना और कुरान के अलग रूह अल अमीन के साथ अमूर्त आत्मा की पहचान करता है और शारीरिक इच्छाओं के लिए नफ्स करता है, जिसे अनुशासित किया जाना चाहिए। हालांकि वह आत्मा की गहनतम प्रकृति के बारे में विस्तार से बताने से इनकार करता है, क्योंकि वह दावा करता है कि यह शरीयत द्वारा निषिद्ध है, इस आधार पर कि यह समझ से परे है। अल गजाली के अनुसार नफ्स में 3 तत्व होते हैं: जानवर, शैतान और फरिश्ते। स्वयं या आत्मा के लिए शब्द हृदय है। अल गजाली की आत्मा की अवधारणा में नफ्स को सबसे अच्छी तरह से मानस के रूप में समझा जा सकता है, जो आत्मा का एक वाहन मरकब है, लेकिन फिर भी अलग है। नफ्स का पशुवत भाग शारीरिक कार्यों से संबंधित है, जैसे कि खाना और सोना। शैतानी भाग धोखे और झूठ से, और फरिश्ता भाग ईश्वर के संकेतों पर चिंतन करने और वासना क्रोध को रोकने से संबंधित है। तदनुसार नफ्स या बुद्धि का अनुसरण करने की प्रवृत्ति अलौकिक एजेंटों से जुड़ी हुई है। अल बैदावी का मनोविज्ञान अल गजाली के लेखन से प्रभावित है, जिसका उल्लेख वह स्पष्ट रूप से करता है। आत्माओं का उनका वर्गीकरण उनके तावली अल अनवार में विस्तृत है, जो लगभग 1300 ईस्वी में लिखा गया था। अल गजाली की तरह वह शरीर से स्वतंत्र आत्मा के अस्तित्व के समर्थन में है और तर्क संगत और
पुराणिक दोनों प्रमाण प्रस्तुत करता है। वह आगे कहते हैं कि नफ्स तब बनता है जब शरीर पूरा हो जाता है, लेकिन वह स्वयं अवतरित नहीं होता है और रूह से जुड़ा होता है। आत्माओं की चर्चा करते समय अल-बैदावी स्वर्गीय बुद्धि का एक ब्रह्मांडीय पदानुक्रम स्थापित करता है। तदनुसार ईश्वर अपनी एकता तौहीद में सबसे पहले बुद्धि का निर्माण करता है, जो न तो शरीर है, न ही रूप, बल्कि अन्य सभी संभावनाओं का कारण है। इस बुद्धि से 10वीं बुद्धि तक एक तीसरी बुद्धि उत्पन्न होती है, जो बदले में तत्वों को प्रभावित करती है और आत्माओं अरवा को चौथे स्थान पर लाती है। इन बुद्धि के नीचे गोले की आत्माएं अल-नुफुस अल-फल्किया है, जिन्हें स्वर्गीय फरिश्तों के साथ पहचाना जाता है। उनके नीचे निराकार सांसारिक फरिश्ते हैं। अच्छे और बुरे दोनों फरिश्ते अल कुरुबियून और अल शायतीन तत्वों और तर्क की आत्माओं अनुफस नातिका के नियंत्रण में फरिश्ते, साथ ही जिन्न भी। इस्माइलवाद इस्माइलवाद मोहम्मद इब्न मोहम्मद शाकिर रुज़मा-ए-नथानी एक देवदूत के रूप में प्रतीक आत्मा 1717 ईस्वी। इस्माइली ब्रह्मांड विज्ञान को बड़े पैमाने पर नव-प्लेटोनिक और ज्ञानवादी विचारों के माध्यम से वर्णित किया गया है। दो प्रभावशाली इस्माइली शिक्षक 10वीं शताब्दी के दौरान अबू याकूब अल-सिजिस्तानी और 11वीं के दौरान नासिर खुसरो हैं। सिजिस्तानी के प्रमुख सिद्धांतों में से एक आत्मा की अमूर्तता है, जो आध्यात्मिक डोमेन से संबंधित है, लेकिन भौतिक दुनिया के शरीर में कैद है। उनकी सोटेरियोलॉजिकल शिक्षाओं में आत्मा को आध्यात्मिक उत्थान के माध्यम से बौद्धिक सृष्टि के लिए कामुक सुखों को त्यागने की आवश्यकता है। सिजिस्तानी के तर्कों में से एक यह है कि कामुक आनंद सीमित है, हालांकि सिजिस्तानी ने खुद इसे स्पष्ट नहीं किया है। अन्य इस्माइली लेखकों का प्रस्ताव है कि भौतिक सुख से जुड़ी आत्मा पृथ्वी पर एक अन्य कामुक शरीर में पुनर्जन्म लेगी। पहले एक काले रंग के व्यक्ति, एक बर्बर या एक तुर्क के रूप में, फिर एक जानवर, एक कीड़े या एक पौधे के रूप में। सभी के बारे में माना जाता है कि वे आध्यात्मिक या बौद्धिक गुणों का पीछा करने की उत्तरोत्तर कम संभावना रखते हैं। इस संदर्भ में नासिर अल-दीन अल-तुसी सांसारिक दुनिया की पहचान सिजिन से करते हैं। ज़बानिया की पहचान उन 19 बुरी ताकतों से की जाती है, जो इंसान को स्वर्गीय सच्चाइयों से भटकाती है और उन्हें विकृत कल्पना ख्याल सहित भौतिक और कामुक चिंताओं की ओर मोड़ देती है। स्वर्गीय हूरियों को आध्यात्मिक दुनिया से ज्ञान की वस्तुओं के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है। आत्मा को रूपक विवाह के रूप में सूरा 44:54 के अनुसार एकजुट किया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान उन आत्माओं के लिए दुर्गम है, जो सांसारिक डोमेन या नरक में शेष है। नासिर खुसरो मनुष्य की तर्क संगत आत्मा को संभावित रूप में देवदूत और राक्षस आत्मा के साथ समानता देते हैं। आत्मा एक संभावित देवदूत या संभावित राक्षस है, जो ईश्वर के कानून के प्रति उनकी आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। आज्ञाकारी आत्मा एक संभावित देवदूत के रूप में विकसित हो रही है।
और मृत्यु के बाद एक वास्तविक देवदूत बन जाती है, जबकि कामुक प्रसन्नता की तलाश करने वाली आत्मा एक संभावित राक्षस है और अगली दुनिया में एक वास्तविक राक्षस में बदल जाती है। जैन धर्म, जीव, जैन धर्म और जीवनवाद। जैन धर्म, जैन धर्म में आत्मा जन्मांतर में की अवधारणा का चित्रण सुनहरा रंग, अकर्म, अर्धकर्म, पदार्थ, द्रव्य कर्म, सूक्ष्म कर्म, पदार्थ, नारंगी रंग, भाव कर्म, मनोशारीरिक कर्म, पदार्थ और सफेद रंग शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। जैन धर्म में पौधे या जीवाणु से लेकर मानव तक हर जीव में एक आत्मा होती है और यह अवधारणा जैन धर्म का आधार है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा के अस्तित्व की कोई शुरुआत या अंत नहीं है। यह प्रकृति में शाश्वत है और मुक्ति प्राप्त करने तक अपना रूप बदलती रहती है। जैन धर्म में जीव एक जीवित जीव जैसे मानव, पशु, मछली या पौधे का अमर सार या आत्मा है जो शारीरिक मृत्यु से बच जाता है। जैन धर्म में अजीव शब्द का अर्थ है आत्मा नहीं, और यह पदार्थ, शारीरिक सहित समय, स्थान, गैर गति और गति का प्रतिनिधित्व करता है। जैन धर्म में एक जीव या तो संसारी सांसारिक पुनर्जन्म के चक्र में फंसा हुआ या मुक्त होता है। इस विश्वास के अनुसार जब तक आत्मा संसार बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक वह अपने कर्मों के आधार पर इनमें से किसी एक शरीर से जुड़ी रहती है। आत्मा चाहे किसी भी अवस्था में हो, उसके गुण और विशेषताएं समान रहती है। मुक्त और गैर मुक्त आत्माओं के बीच अंतर यह है कि सिद्ध मुक्त आत्मा के मामले में गुण और विशेषण पूरी तरह से प्रकट होती है, क्योंकि उन्होंने सभी कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर ली है, जबकि गैर मुक्त आत्माओं के मामले में वे आंशिक रूप से प्रदर्शित होती है। जो आत्माएं भौतिक शरीरों के भीतर रहते हुए बुरी भावनाओं पर विजयी होती है, उन्हें अरिहंत कहा जाता है। आत्मा के जैन दृष्टिकोण के बारे में वीरचंद गांधी ने कहा था कि आत्मा अपना जीवन जीती है, शरीर के उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि शरीर आत्मा के उद्देश्य के लिए जीता है। अगर हम यह मान लें कि आत्मा को शरीर द्वारा नियंत्रित किया जाना है, तो आत्मा अपनी शक्ति खो देती है। यहूदी धर्म, हिब्रू शब्द जीवित प्राणी, हवा, सांस, चाह, जीवन, विलक्षणता का उपयोग आत्मा या भावना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आत्मा की अवधारणा और प्रकृति से संबंधित यहूदी मान्यताएं विलक्षण आधिकारिक परंपराओं की कमी और मृत्यु के बाद के जीवन में अलग-अलग मान्यताओं के कारण जटिल हैं। एक अमर आत्मा की अवधारणा जो एक इंसान से अलग है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहने में सक्षम है, शुरुआती य- यहूदी विश्वास में मौजूद नहीं थी, लेकिन आम युग की शुरुआत में प्रचलित हो गई। आत्मा की यह अवधारणा ग्रीक और बाद में ईसाई विश्वास से भिन्न थी, जिसमें आत्मा को एक ऑन्टोलॉजिकल पदार्थ के रूप में देखा जाता था जो आंतरिक रूप से मानव शरीर से अविभाज्य था। उसी समय मृत्यु के बाद के जीवन में
एक बढ़ते विश्वास के लिए आने वाले संसार में भाग लेने के लिए नश्वर जीवन के अंत के बाद निरंतर अस्तित्व के कुछ रूप की आवश्यकता थी। स्पष्ट द्वंद्व की यह आवश्यकता तलमुड में परिलक्षित होती है। अंततः आत्मा की विशिष्ट प्रकृति रब्बिनिक अधिकारियों के लिए गौर चिंता का विषय थी और वास्तव में अधिकांश आधुनिक परंपराओं में भी ऐसी ही बनी हुई है। जैसे जैसे आध्यात्मिक और रहस्यवादी परंपराएं विकसित हुई, आत्मा की यहूदी अवधारणा में कई बदलाव आए। कबला और अन्य रहस्यवादी परंपराएं आत्मा की प्रकृति पर अधिक विस्तार से चर्चा करती है। कबला आत्मा को 5 तत्वों में विभाजित करता है, जो 5 लोकों के अनुरूप है। नेफेस प्राकृतिक प्रवृत्ति से संबंधित, रुआख भावना से संबंधित, नेशामाह बुद्धि से संबंधित, छाया जो ईश्वर की उत्कृष्टता को देखता है, ये चीदाह आत्मा का सार जो ईश्वर से बंधा हुआ है। कबला ने पुनर्जन्म की एक अवधारणा प्रस्तावित की। गिलगुल नेफेस हबे हामिद पशु आत्मा। कुछ यहूदी परंपराओं का दावा है कि आत्मा लूज हड्डी में स्थित है। हालांकि परंपराएं इस बात पर असहमत हैं कि क्या यह रीढ़ के शीर्ष पर एटलस है या रीढ़ के नीचे त्रिकास्थी है। शामानिज्म आत्मा द्वैतवाद। ताबून गुफाओं पलावन, फिलीपींस से प्राप्त नवपाषाण कालीन मनुंगंगुल दफन जार में एक आत्मा और साइकोपोम्प को नाव में सवार होकर आत्मा की दुनिया की यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। लगभग 890 से 710 ईसा पूर्व। आत्मा द्वैतवाद, जिसे एकाधिक आत्माएं या द्वैतवादी बहुलवाद भी कहा जाता है, साम्यवाद में एक आम धारणा है और यह आत्मा की उड़ान, जिसे आत्मा की यात्रा, शरीर से बाहर का अनुभव, परमानंद या सूक्ष्म प्रक्षेपण भी कहा जाता है, कि सार्वभौमिक और केंद्रीय अवधारणाओं में आवश्यक है। इसमें यह विश्वास शामिल है कि मनुष्यों में 2 या 2 से अधिक आत्माएं होती हैं, जिन्हें आमतौर पर शरीर की आत्मा या जीवन आत्मा और मुक्त आत्मा कहा जाता है। पूर्व जागते समय शारीरिक कार्यों और जागरूकता से जुड़ा होता है, जबकि बाद वाला नींद या ट्रांस अवस्थाओं के दौरान स्वतंत्र रूप से भटक सकता है। कुछ मामलों में विभिन्न कार्यों के साथ आत्मा के प्रकारों की अधिकता होती है। आत्मा द्वैतवाद और एकाधिक आत्माएं ऑस्ट्रोनेशियन लोगों की पारंपरिक एनिमिस्टिक मान्यताओं में प्रमुखता से दिखाई देती है। चीनी लोग, हुन और पो, तिब्बती लोग, अधिकांश अफ्रीकी लोग, अधिकांश मूल उत्तरी अमेरिकी, प्राचीन दक्षिण एशियाई लोग, उत्तरी यूरेशियन लोग और प्राचीन मिस्रवासियों का और बा के बीच आत्मा द्वैतवाद में विश्वास अधिकांश ऑस्ट्रोनेशियन शामनिस्टिक परंपराओं में पाया जाता है। शरीर आत्मा के लिए पुनर्निर्मित प्रोटो ऑस्ट्रोनेशियन शब्द सांस जीवन या महत्वपूर्ण आत्मा है। शरीर आत्मा उदर गुहा में कहीं स्थित है, अक्सर यकृत या हृदय में
प्रोटो ऑस्ट्रोनीशियन मुक्त आत्मा सिर में स्थित है। इसके नाम आमतौर पर प्रोटो ऑस्ट्रोनीशियन भूत आत्मा मृतकों की से लिए गए हैं, जो अन्य गैर मानव प्रकृति आत्माओं पर भी लागू होते हैं। मुक्त आत्मा को उन नामों में भी संदर्भित किया जाता है जिनका शाब्दिक अर्थ जुड़वा या दोहरा होता है। पुण्यवान व्यक्ति वह होता है जिसकी आत्माएं एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होती है, जबकि दुष्ट व्यक्ति वह होता है जिसकी आत्माएं संघर्ष में होती हैं। कहा जाता है कि मुक्त आत्मा नींद, समाधि जैसी अवस्थाओं, प्रलाप, पागलपन और मृत्यु के समय शरीर छोड़कर आत्मिक दुनिया की यात्रा करती है। यह द्वंद्व ऑस्ट्रोनेशियाई ओझाओं की उपचार परंपराओं में भी देखा जाता है, जहां बीमारियों को आत्मा की हानि माना जाता है और इस प्रकार बीमार को ठीक करने के लिए व्यक्ति को मुक्त आत्मा, जो किसी दुष्ट आत्मा द्वारा चुरा ली गई हो या आत्मिक दुनिया में खो गई हो, को शरीर में वापस लाना होता है। यदि मुक्त आत्मा वापस नहीं की जा सकती, तो पीड़ित व्यक्ति मर जाता है या हमेशा के लिए पागल हो जाता है। ओझा आध्यात्मिक आयाम में मानव आत्मा के खोए हुए हिस्से को जहाँ कहीं भी वे गए हो वापस लाकर उपचार करता है। ओझा अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जाओं को विशुद्ध करता है जो आत्मा को भ्रमित या प्रदूषित करती है। कुछ जातीय समूहों में दो से ज्यादा आत्माएं हो सकती हैं। फिलीपींस के टैगबानबा लोगों के बीच एक व्यक्ति में 6 आत्माएं होने की बात कही जाती है। एक मुक्त आत्मा, जिसे सच्ची आत्मा माना जाता है, और 5 गौण आत्माएं जिनके विभिन्न कार्य होते हैं। कई इनुइट समूहों का मानना है कि एक व्यक्ति में एक से ज्यादा प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक श्वसन से जुड़ी होती है, तो दूसरी शरीर के साथ परछाई के रूप में रह सकती है। कुछ मामलों में यह विभिन्न इनुइट समूहों के बीच साम्यवादी मान्यताओं से जुड़ा है। कार्ibou इनुइट समूह भी कई प्रकार की आत्माओं में विश्वास करते हैं। सिख धर्म ताओ धर्म सिख धर्म सिख धर्म में आत्मा, जिसे आत्मा कहा जाता है, को बिना किसी विषय वस्तु वाली शुद्ध चेतना के रूप में समझा जाता है। आत्मा को शाश्वत और स्वाभाविक रूप से परमात्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि इसकी यात्रा कर्म द्वारा निर्धारित होती है। व्यक्ति के कर्मों, विचारों और कर्मों का संचयी प्रभाव। सिख शिक्षाओं के अनुसार आत्मा पुनर्जन्म स्थानांतरण के चक्रों से तब तक गुजरती है जब तक कि वह इस चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। यह प्रक्रिया ईश्वरीय आदेश, हुक्म और कृपा नादर के सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है। पुनर्जन्म का चक्र व्यक्ति की सांसारिक इच्छाओं और अहंकार हौमाई के प्रति आसक्ति से प्रभावित होता है, जो आत्मा के ईश्वर से सहज संबंध को अस्पष्ट कर देता है। सिख धर्म ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि मृत्यु के समय भौतिक संपत्ति, पारिवारिक संबंधों या इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने से निम्न जीवन रूपों जैसे पशु या आत्माओं में पुनर्जन्म हो सकता है। इसके विपरीत जीवन के दौरान
और विशेष रूप से मृत्यु के समय ईश्वर के नाम सिमरन का ध्यान और ईश्वर वाहे गुरु का स्मरण आत्मा को शाश्वत सत्य सचखंड में विलीन होने में सक्षम बनाता है, जिससे पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होता है। सिख सिद्धांत का केंद्र यह विश्वास है कि जहाँ कर्म आत्मा की गति निर्धारित करता है, वही ईश्वरीय कृपा कर्म की सीमाओं को पार कर सकती है। गुरु ग्रंथ साहिब का दावा है कि मुक्ति अंततः ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। नैतिक जीवन जिसमें ईमानदार श्रम, किरत करो, संसाधनों का बंटवारा, वंड छको और सामुदायिक सेवा शामिल है। ताओ धर्म। ताओवाद में आत्मा की अवधारणा कई पश्चिमी परंपराओं की तरह एक एकल अपरिवर्तनीय इकाई नहीं है। इसके बजाय उसे ऊर्जाओं के एक गतिशील संतुलन के रूप में देखा जाता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं, हुन और पो। हुन एक आकाशीय आत्मा है जो प्रकाश, आध्यात्मिक जागरूकता और मन से जुड़ी है। इसे यांग सक्रिय ऊर्ध्वगामी ऊर्जा माना जाता है और कहा जाता है कि यह मृत्यु के बाद शरीर से निकल जाती है। वो एक भौतिक आत्मा है जो शरीर, सहज प्रवृत्ति और शारीरिक इंद्रियों से जुड़ी होती है। यह इन निष्क्रिय सांसारिक ऊर्जा है और जो मृत्यु के बाद भी शरीर के साथ रहती है, समय के साथ वापस पृथ्वी में विलीन हो जाती है। मृत्यु की ताओवादी समझ के बारे में विद्वानों में महत्वपूर्ण बहस है। मृत्यु की प्रक्रिया को ही शिवी या शव से मुक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे विभिन्न रूपों में परिवर्तन, अमरता या आत्मा के स्वर्गारोहण के रूप में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि पीला सम्राट सीधे स्वर्ग में चढ़ गया था, जबकि जादूगर ये फशान के बारे में कहा जाता है कि वह एक तलवार में और फिर धुएं के एक स्तंभ में बदल गया, जो स्वर्ग की ओर बढ़ गया। जुआगंजी जुआंगजी जैसी ताओवादी ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा प्राकृतिक दुनिया से अलग नहीं है, बल्कि ताओ सार्वभौमिक सिद्धांत के प्रवाह का हिस्सा है। एक अंश कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का जन्म उसी समय हुआ था जब मैं था, और 10,000 चीजें मेरे एक साथ है। इसी प्रकार दाओ देजिंग सिखाता है कि ताओ के साथ सामंजस्य स्वयं और ब्रह्मांड के बीच की कठोर सीमाओं को मिटा देता है। अपनी जड़ों की ओर लौटना ही स्थिरता कहलाता है। यही अपने भाग्य की ओर लौटने का अर्थ है। आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। आगे की कड़ी हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों।